अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, हमारे घरों के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी चलती हुई आ रही हैं जो दरअसल औरतों की चलाई हुई हैं कि ये कर लो तो गुर्बत आती है, ऐसे कर लो तो फ़लाँ काम बेकार हो जाता है, ये काम नहूसत की कबील से है। बहुत सारी बातें औरतों में पाई जाती हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चीज़ों के बारे में तनब्बुह फरमाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या ये चीज़ गलत है, क्या इनके करने से गुर्बत आती है, या इनके करने से घरों के अंदर से खुशहाली ख़त्म हो जाती है, या ये अज़ कबील नहूसत है, या शरीयत के अंदर इनका वजूद है या नहीं है, शरीयत क्या हुक्म लगाती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या तालीम है, कुरान और हदीस के अंदर इसके बारे में क्या ज़िक्र है। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि रात के वक्त झाड़ू देने से घरों के अंदर गुर्बत आती है, या इसी तरीके से टूटे हुए बर्तन के इस्तेमाल करने से गुर्बत आती है, या टूटी हुई कंघी के कंघा करने से गुर्बत आती है, घर के अंदर नहूसत पैदा होती है, या इसी तरीके से टूटा हुआ आईना देखने से, शीशा देखने से इंसान के घर में बेबरकती होती है, रिस्क उठा लिया जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि नहूसत का दरवाज़ा उसके घर में खुल जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो औरतों के अंदर मशहूर है। याद रखिएगा, पहली बात कि टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करने के लिए तो हदीस में भी मुमानात है, इसलिए टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना गलत है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक दूसरी, तीसरी और चौथी बात है कि टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल करना, या रात के वक्त घर में झाड़ू लगाना, या इसी तरीके से टूटे हुए आईने में चेहरा देखना, तो याद रखिएगा शरीयत में इनकी कोई असल नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। किसी मोतबर किताब में, या हदीस के अंदर, या कुरान के अंदर, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अंदर, या हज़रात सहाबा के अक़वाल या आमाल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। ये चीज़ें बेअसल हैं, ये अगलातुल अवाम की कबील से, यानी ये आवाम की गलतियां हैं और ये मन घड़त चीज़ें हैं। लिहाजा इन चीज़ों को ना तो फैलाना चाहिए, ना ही दूसरों से बताना चाहिए, ना ही इनका तज़किरा करना चाहिए कि भाई ये मत करो ऐसा होगा, ये मत करो ऐसा। जब शरीयत में मना नहीं है तो फिर आप कौन होते हैं मना करने वाले। फ़क़त वस्सलाम।